जय श्री ऋषि दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक में। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना और आज मैं आपको एक नया वीडियो देने आई हूँ। यह काली माता की पूजा का एक वीडियो है जिसमें आप माँ काली को प्रसन्न कर सकते हैं अपने किसी भी कार्य के लिए। तो यदि आपकी कोई कामना है, कोई मनोकामना है जो बहुत टाइम से पूरी नहीं हो रही है, चाहे आपका शादी का काम हो, चाहे तलाक का काम हो, चाहे नौकरी ना लग रही हो, और अगर आप काली माता को मानते हैं, काली माँ की पूजा करते हैं, तो किस तरह से लौंग के द्वारा आप माँ काली को मना सकते हैं, आज उसी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो देने आई हूँ। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल को और ग्रैंड माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल दोनों को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, माँ काली जो सबकी का माँ है, आपके घर में जो भी दुर्गा माता की या जिस भी देवी की फोटो हो उसी को माँ काली का भावना देना है, यानी कि आप वो उन्हीं को काली माँ समझना है अगर आपके घर में काली माँ ना हो। क्योंकि मेरे वीडियो आते हैं तो उसके बाद लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, मेरे घर में तो फोटो नहीं है, मेरे घर में तो फोटो नहीं है। उसके लिए बता रही हूँ। अब आपको लौंग चाहिए। अब आपको लौंग कितनी चाहिए वो बता देती हूँ। जितनी आपकी आयु है उतनी लौंग चाहिए। जैसे अगर आपकी आयु 17 वर्ष है तो 17 लौंग चाहिए। अगर आपकी आयु 40 वर्ष है तो 40 लौंग चाहिए। अगर आप 72 साल के हैं, 72 ईयर्स में आते हैं, तो आपको 72 ही लौंग चाहिए होंगी। लौंग लेने के बाद अगर आप एक घर में लौंग रखी है तो आप घर की लौंग यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके घर में लौंग नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, बाजार से आप लौंग लेके आ सकते हैं। आजकल की जो 2 घंटे के लिए लॉकडाउन जब आपका खुलता है तो जो किराने की स्टोर होते हैं जिसमें राशन वगैरह और दाल वगैरह मिलती है, वहाँ मिल जाती है आराम से। तो आपको लौंग चाहिए, लेकिन लौंग अखंडित होनी चाहिए, यानी टूटी नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर का फूल बना हो प्रॉपर। ये लौंग लेंगे, काली माँ की ध्यान करेंगे। अब आप इसको कब कर सकते हैं, पूर्णमासी 7 तारीख को है, इस पर कर सकते हैं। उसके 12-15 दिन बाद फिर अमावस आ जाएगी, उस पर भी कर सकते हैं। उसके बाद आप पंचमी में कर सकते हैं, शनिवार को कर सकते हैं, आप इसको मंगल को कर सकते हैं। कभी भी अर्जेंसी आए तो भी कर सकते हैं, इंस्टेंट रिलीफ देती है ये। आपको करना क्या है, आपने जितनी भी लौंग ली है उस लौंग को लेंगे, मानसिक रूप से भगवान श्री गणपति महाराज का धन्यवाद देंगे। हे गणेश जी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है हमारे साथ हैं। आपने मुझे जो प्रार्थना है मैं आपको लगा रही हूँ। मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का नाम अमुक है, या आप मैरिड है तो मेरे पति का नाम अमुक है। जैसे मैं बताती हूँ पूरा बोल के, जो भी आपका कार्य है उसके नियमित बोल के, फिर आपको ये सारी लौंग जो है मुट्ठी में रखकर सारा बोलकर, अब आपको उल्टे हाथ में, यानी कि आपको जो आपका बायां हाथ है यानी उल्टा हाथ है, उसमें लौंग्स रखनी है सारी, जितनी भी है 70-80 जितनी भी है। अब आपको माँ जो सामने है एक प्लेट रख लेनी है, एक लौंग उठाएंगे, उसमें 3 बार आपको मंत्र बोलना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, और वो लौंग सामने प्लेट में माता के सामने रख देंगे। फिर लौंग उठाएंगे, फिर उस पर 3 बार मंत्र बोलेंगे, फिर उसको रख देंगे, फिर 3 बार मंत्र बोलेंगे, रख देंगे। इस तरह से आपको, अगर आपने 17 लौंग लिए हैं तो 17 × 3 हो जाएगा, तो अब 17 के हिसाब से आपको सारी लौंगों को फूंक देना है। इस तरीके से आप कर देंगे। जब आपकी ये सारा का सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, आप सारी लौंगों पे इस तरह से आप सारी प्रार्थना कर देंगे। उसके बाद आपको जितनी भी आपने लौंगे ली हैं उस पर जब आपने सारी की सारी मतलब कर ली है, मंत्र बोल लिया है 17 लौंगों पे, फिर आपको क्या करना है, इन्हीं सारी लौंगों को हाथ पे लेके मानसिक रूप से एक बार फिर से प्रार्थना करेंगे कि हे देवी हमारी कृपा कर, हम पे काम कर दे। अब आपके पास अगर छोटा सा कोई काले रंग का कपड़ा हो या फिर लाल रंग का कपड़ा हो, उसमें आप ये सारी लौंगे रख लेंगे, इसकी एक पोटली बना देंगे, ठीक है। अब पोटली के बाद आपको क्या करना है, इसमें ही एक मन्नत का सिक्का रख लीजिएगा कि मेरी फला मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए, ठीक है। जब आपने स्टार्टिंग में सारी लौंगे ली थी, जब आपने संकल्प लिया था, तो उसमें वो सिक्का रख लेना है। अब ये पोटली में सारी लौंग रखनी है, सिक्का रख लेना है। रात को उसको अपने सिरहाने रख के सो जाओगे। नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब भी आप नहा धो के फ्रेश होते हैं तो वो लौंग पूरे टाइम आपको कैरी करके रखनी है, अपने साथ ही रखेंगे, ठीक है। नाइट में आपको क्या करना है, रात में उस सारी की सारी लौंग अपने सर से 7 बार उल्टा उतार कर, एंटी क्लॉकवाइज, सर से लेके पैर तक उल्टा एंटी क्लॉकवाइज उतार के आपको कपूर लेना है बहुत सारा, और उसमें उसको भस्म कर देना है। भस्म करके वही देवी का धूप दीप अगरबत्ती से पूजा करके आरती उतार देनी है। देवी से बता देना है कि मैंने आज आपका जो भी पूजा पाठ किया है इसके द्वारा मेरी जो भी है मन की इच्छा पूरी हो। और ये जो भस्म है ना, इसको आपको हवा में उड़ा देना है, ऐसे उड़ा देंगे, ठीक है।
उपाय बिल्कुल रूप से गुप्त रहेगा, किसी से गाना नहीं है। गाना मत शुरू कर देना कि मैं तो ये वाला उपाय कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ। एक बात। दूसरा, उपाय के बाद करने के बाद एकदम भूल जाना। भूल जाने का मतलब ऐसा मत करना कि मतलब दिन गिनने शुरू करो कि अरे मैंने तो आज किया था, आज 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। लोगों की आदत होती है, लोग बहुत इम्पेशेंट्स होते हैं, ठीक है ना। ये मेरा इतिहास है पिछले 4-5 साल का, 8 साल का, कि मैंने देखा है कि लोगों को आज वो उपाय करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अभी आधे घंटे में चमत्कार हो जाएगा। और फिर वो अगले दिन सुबह मुझे मैसेज करके बोलेंगे कल मैंने आपका वो वाला प्रयोग किया था पर उसका मुझे कोई लाभ नहीं हुआ अभी तक। तो फिर मुझे गुस्सा आता है क्योंकि आप अपने ही किए हुए काम को टोक देते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, आप कोई भी पूजा पाठ करते हो, आप कोई भी जादू टोना करते हो, आप कोई भी टोटका करते हो, कोई भी उपाय करते हो, कोई भी कुछ भी करते हो, मेरे कहने पे करो या किसी के भी कहने पे करो, ऑल ओवर में कहीं से देख के कर लेते हो, कहीं से सुन के कर लेते हो, उसे गाते नहीं है बार बार, अपने आप से भी नहीं गाते हैं। मैं कितनी ही पूजा पाठ करती हूँ, भगवान के कितनी बार जाप करती हूँ, नाम लेती हूँ, मुझे नहीं याद है क्योंकि मैं करके भूल जाती हूँ, मैं इसको याद ही नहीं रखती। यानी कि मैं डेली बेसिस पे भी जो अपनी पूजा पाठ करती हूँ डेली उसको भी मैं याद नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मैंने याद करना शुरू कर दिया कि आज मैंने इतने मंत्र कर लिए होते और वो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपने संकल्प के साथ मंत्र उठाए तो आप उसको याद भी कैसे करोगे कि आपने लिख लिया कि आज मैंने 18,000 मंत्र किए, तो बस दैट्स इट, उसे कॉपी पे रख लो, उसे बार बार रिपीटेशन नहीं करना है माइंड में। जब आपके 1.25 लाख हो जाए भूल जाओ कि हाँ भाई मेरे 1.25 लाख मंत्र हो गए। अभी एक लड़का है, उसने भैरव बाबा के 1.25 लाख मंत्र किए हैं मेरे कहने पे, और फिर अब उसके 12,500 मंत्र किए हैं। एक मेरा कार्तिवीय अर्जुन का मैंने वीडियो डाला था, कोई भी व्यक्ति को वापस बुलाने का, मतलब जो चला गया है उसे वापस बुलाने को। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उसने किया था, वो लड़का पश्चिम बंगाल का है। तो उसका मैसेज आया था मेरे पास कुछ दिन पहले, उसने मेरे को बताया कि लड़की वापस आ गई है। फिर उससे मुझे उस लड़की के बारे में बताया, आई तो है वो 3 साल बाद, लेकिन अब ऐसा से हो गया कि वो उसके बीच में उसके कितने रिलेशनशिप किसी और के साथ डेवलप हो गया है। अब दीदी मैं क्या करूँ? तो मैंने उसको बोला फिर अब अपना जो है दिमाग लगाओ, क्योंकि लड़की तो मंत्रों के द्वारा आ गई है, लेकिन अगर उसका बीच में किसी और के साथ रिलेशनशिप डेवलप हो चुका है और उसने आपको बता दिया है और आप जानते हैं, तो फिर आपको देखना है कि ऐसी स्थिति में आपके परिवार उसको मानेगा नहीं मानेगा। मतलब अब ये तो है ना, फिर उसका वहाँ से रिलेशन ब्रेक होगा, फिर आपके पास आएगी, तो वो आपको देखना होता है। आपको समझ में आ गया? उपाय को रिपीट नहीं करना है, करके भूल जाना है और इसको आप करते रहो। देखो पूजा जितना आप करोगे ना उतना फल देती है। मैं एक बहुत अच्छी साइकिक रीडर मानती हूँ अपने आप को, क्योंकि लेकिन मैं अभी भी उतनी अच्छी लेवल पे नहीं हूँ जितने अच्छे लेवल पे मेरे को आना चाहिए था। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ। 2008-9 में मैंने स्टार्ट किया था करना, धीरे धीरे, और आज 12 साल में मेरे पास जितनी भी नॉलेज है ये उसका एक वो है आपको। तो आपको क्या लगता है कि 5-10 मिनट में आप कर लोगे, 4 दिन पूजा कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।